Hey, hello, my dear students, class 9th स्टैंडर्ड। माय बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का? आप लोग का बिगेस्ट सरप्राइज अभी आया है। जैसे आप लोग को पता होगा कि सीबीएसई ने इस बार क्या किया है, सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर भी इस बार लॉन्च किया है। तो आप लोग सो दैट मीन्स कि आप लोग के लिए अच्छा भी बात है कि क्योंकि पहले क्या होता था, सितंबर के बाद ही इस तरीके से सैम्पल पेपर सीबीएसई के द्वारा आता था। तो आप लोग के लिए एक बेनिफिट हुआ कि इस बार जो स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, कमर कस लेंगे, क्योंकि हमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से पैटर्न पे किस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो बेसिकली आज के क्लास में बेसिकली क्या बात करेंगे कि कैसे साइंस और मैथ में क्या क्या रिडक्शन हुआ है ना। सीबीएसई जो सेशन है 2023-2024, यानी जो बच्चे इस बार 10th में आए हैं और अगली बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा, तो उसके लिए आप लोग का फ्रूटफुल होगा। और देखेंगे हम लोग कि क्या इसमें चेंजेज क्या क्या किया गया है ना। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखोगे कि जो आपके पास पुराना अपडेट बुक पुराना वर्जन का आप लोग का एनसीईआरटी बुक है, उसी में से कुछ क्या किया है, सिलेबस को हटाया गया है और कुछ एक्सरसाइज को हटाया गया है। लेकिन हमारे पास जो नया सिलेबस जो बेसिकली क्या है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं किया है, बस पुराने दैट मीन्स कि नया बुक यहाँ पे एक लॉन्च किया है सीबीएसई के द्वारा, है ना। अगर आप ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहे कि आप नया वर्जन का जो बुक होता है वो आप बाई कर लो, तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर नहीं भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग क्या करना, अभी मैं बताऊंगा तो आप उसको टिक कर लें कि कौन कौन क्वेश्चन कौन कौन सिलेबस आप लोग को जो है इस बार आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को स्टार्टिंग में जैसे ही 10th में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सिलेबस के बारे में आइडिया होना चाहिए सॉरी, सिलेबस के बारे में आइडिया होना चाहिए और कौन कौन सिलेबस हम लोग को बचा हुआ है, कौन कौन हम लोग का डिलीट हो चुका है, तब वहाँ पे पढ़ने में आसानी हम लोग का होता है। तो चलिए अब इंतजार की घड़ी खत्म होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मैथ के बारे में। ठीक है, तो मैथ में क्या क्या बेसिकली हुआ है हम देखेंगे। क्या कि मैथ में नंबर सिस्टम में अगर ओल्ड टेक्स्ट बुक की बात किया जाए तो नंबर सिस्टम में जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बेस पे 1.1 इक्वलिट डिवीजन जो था हम लोग का, वो कंप्लीट हटा चुका है ना। तो हमारे पास हालांकि ये यूक्लिड डिवीजन एक्सरसाइज 1.1 और एक ऑप्शनल जो 1.4 था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि उसका टू कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्म, वो हम लोग को हटा दिया गया है। तो एक रियल नंबर चैप्टर 1 में दो बातें याद रखना है कि इसमें क्या क्या हटाया है एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 कम्प्लीटली हटा चुका है। और जो न्यू टेक्स्ट बुक आप लोग को मिलेगा उसमें आप लोग का जो क्या होगा, सिर्फ यूक्लिड डिवीजन एक्सरसाइज 1.1 आप लोग को नहीं रहेगा, 1.1 रहेगा, लेकिन उसमें जो सिलेबस जो होगा हम लोग का कुछ और होगा। दैट मीन्स कि वो होगा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक 1.1 में, और बाकी तो 1.2 होगा, 1.1 एंड 1.2, यही दो ही एक्सरसाइज हम लोग को रियल नंबर में आप लोग को आस्क किया जाएगा। सेकंड बात करते हैं पोलिनोमियल, है ना। और बच्चे जब भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ तो आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से क्या करना है, आप लोग उसमें टिक कर लेना है कि कौन कौन से सिलेबस हम लोग को आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि सेकंड चीज़ क्या है हम लोग को, पोलिनोमियल में हम बात करेंगे कि कौन चीज़ डिलीट हो चुका है। बाकी तो आप लोग को सिलेबस जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आप लोग के पास एनसीईआरटी वगैरह उससे पता चल जाए कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना था ओल्ड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। न्यू टेक्स्ट बुक में हम देखेंगे क्या कि उसमें हम लोग को नहीं मिलेगा एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 पोलिनोमियल का, याद रखना चाहिए हम लोग को। ये दोनों हटा चुका है, बाकी जो है वो वहाँ पे आप लोग को मिलेगा। फिर से बोल देता हूँ, पोलिनोमियल का आप लोग को क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम एंड एक्सरसाइज 2.3 एंड ऑप्शनल जो आता है 2.4 आप लोग को हटा चुका है। आई होप कि डिवीजन एल्गोरिदम वगैरह में क्या है हम लोग का, और एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शन वगैरह में क्यूबिक वाला पार्ट जो कंप्लीट हटा चुका है पोलिनोमियल में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और मूव करते हैं एक चैप्टर 3 में, यानी कि फेयर और प्रीडिक्ट इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। इसमें हम क्या देखेंगे, 3.1 जो है चैप्टर 3 का वो हटा चुका है। दैट चैप्टर इज नोन एज द कन्वर्ट टू लिनियर इक्वेशन इन द ड्रॉ ग्राफ। एक्सरसाइज 3.1 बेसिकली हटा चुका है। तो इसमें जो चैप्टर का नाम तो ये जो टॉपिक था बेसिकली वो कन्वर्ट टू लिनियर इक्वेशन टू ड्रॉ द ग्राफ, वो हटा चुका है हम लोग का। तो 3.1 हटा चुका है। और क्या हटाया है, 3.5 में क्या पढ़ना था हम लोग का, 3.5 में पढ़ना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
एंड क्या पढ़ना हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसमें एक चीज़ और हटाया गया है रिडक्शन मेथड, है ना, यानी कि 3.5, 3.6 एंड ऑप्शनल जो है 3.0 हम लोग को हटा दिया गया है। और यानी कि देखा जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 3 चैप्टर हटा दिया है, 3.1, 3.5 और 3.6। अच्छा, इसमें तो 4 चैप्टर हो गया आप लोग का, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7। आप देख सकते हो ये सब चीज़ें आप लोग को क्या करना है, ये सब अगर आप लोग के पास ओल्ड बुक है तो क्या करना है, आप लोग को क्रॉस कर लेना है और उसके जो भी थ्योरी है वो आप लोग को रीड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे क्या कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन वगैरह क्या किया गया, उसको हटा दिया गया है क्योंकि वो किसी डिलीटेड जो कंसेप्ट था, जो टॉपिक था, उसी से रिलेट कर रहा था, ठीक है। तो मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसमें जो बेसिकली हटा दिया गया वो 4.3 एक्सरसाइज है। तो 4.3 एक्सरसाइज में क्या होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये हम लोग को था इसमें पढ़ने के लिए, वो कंप्लीट हटा दिया गया है। बाकी जो एज इट जो पहले से था वैसे ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अर्थमेटिक में कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी आप लोग को पढ़ना था पहले एज उस तरीके से जो क्या है आप लोग को पढ़ना है। ऑप्शनल भी है, 5.3 भी है, 5.4 भी है, 5.2 भी है, 5.1 भी है, ओके। ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या, इसमें जो मेजर चेंजिंग किया गया है बहुत सारा, 6.4 को हटा दिया गया है, 6.5 हटा दिया गया है, एक्सरसाइज 6.6 इसमें भी 3 चैप्टर को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो 3 चैप्टर कौन कौन है फिर से मैं बता देता हूँ, 6.4, 6.5, 6.6 ये तीनों चैप्टर आप लोग को हटा दिया गया है। बाकी जो आप लोग का है सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे 6.1 एक्सरसाइज और बीपीटी प्रूफ भी है और कन्वर्ज भी है बीपीटी का, वो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को स्टडी करना है। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल 6.3 वो हम लोग को पढ़ना है। तो हटाया गया है, फिर से बता देता हूँ, 6.4, 6.5, 6.6, ओके जी। सो मूव ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, जो पिछले बार जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो पिछले बार में क्या था हम लोग का कि हटाया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल 7.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी वो हटा दिया गया है, एंड एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल वो भी हटा दिया गया है। अदरवाइज बाकी आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही जो पहले थे पढ़ना था। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में देखा जाए एक्सरसाइज 8.3 जो कम्प्लीमेंट्री एंगल था वो हम लोग को हटा दिया गया है, और एक्सरसाइज 8.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी क्या था हम लोग का, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे था, उसको भी हटा दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 को हटाया कंप्लीट नहीं है, उसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसको सिर्फ हटाया गया है, ठीक है। अगेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं चैप्टर में, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 हटा दिया गया है ना, वो भी शायद कम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे होगा इसलिए हटा दिया गया है। अदरवाइज बाकी जो है उसमें है ही आप लोग का। तो एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट यहाँ पे है आप लोग का, सर्किल जो पिछले सिलेबस में था वही सेम है आप लोग का। कंप्लीट डिलीट हुआ है जो चैप्टर हम लोग का मैथ का, वो है कंस्ट्रक्शन, वो कंप्लीट हटा दिया गया हम लोग का फुली, तो उस पर कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि एक्सरसाइज 12.3 यानी उसका नाम क्या है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर को कंप्लीट हटा दिया गया है एक्सरसाइज 12.3 को। एंड मूव करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लेकर के, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 3.3 एंड 13.3 एंड 13.4 है ना, ये कंप्लीट हटा दिया गया है आप लोग का। तो 13.3 में क्या पढ़ना था हम लोग का, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू द अनदर, एंड 13.4 में पढ़ना था फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, वो तो पिछले बार भी नहीं था और इस बार उसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलो स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। तो ओजिव ग्राफ जो है एक्सरसाइज 14.4 है ना, वो हटा दिया गया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की बात करें लास्ट चैप्टर में मैथ का, तो 15.2 जो ऑप्शनल है वो हम लोग को हटा दिया गया है। बाकी एज जैसा पहले सिलेबस था वैसा ही को वैसे ही है। अब ये टॉपिक जो हटाया गया है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मैंने कैसे इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अभी सिर्फ इतना है जो अपडेट मैं किया हूँ कि सीबीएसई ने क्या क्या हटाया है ना, सिलेबस में क्या क्या
रिलीज किया है। तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग को आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से हमें चीज़ों को पढ़ना है। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि आप लोग को CBSE का जो अपडेटेड वर्जन है ना, जो लेटेस्ट सिलेबस का अकॉर्डिंग जो बुक लॉन्च हुआ है इस बार, होने वाला होगा, है ना, अभी तो शायद मार्केट में नहीं आया होगा, आप लोग उसको बाई कर लेना, तो ज़्यादा बेनिफिट आप लोग के लिए होगा। चलिए अब मूव करते हैं साइंस को लेकर के। साइंस में क्या क्या हम लोग को डिलीट हो चुका है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, है ना, इसमें क्या किया गया है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं किया गया है। सिर्फ जो एक टर्म इसमें था कोरोजन एंड डेंसिटी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम लोग को हटाया गया है। लेकिन शायद उसमें मेटल्स में हम लोग को पढ़ना है, तो इसलिए इसमें नहीं पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वगैरह में। तो अगर NCERT की में जो ये टॉपिक जो होगा आप लोग का चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, है ना, अब आई डोंट थिंक कि कौन सा चैप्टर तो आप लोग का होगा, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट ये कोरोजन एंड एसिडिटी जो टॉपिक उसमें है इस चैप्टर में, तो उसको नहीं आपको रीड करना है। और एसिड बेस साल्ट जिसे पहले था वैसे के वैसे बिल्कुल सेम है। मेटल्स नॉन मेटल्स जैसा पहले था वैसे के वैसे सेम है। कार्बन कंपाउंड जस्ट जैसा पहले था, ओनली प्रॉपर्टी एंड यूज जो पिछला बार था हम लोग का, है ना, वैसे सेम हम लोग का है। तो कंबशन, ऑक्सीडेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटेड एंड हाइड्रोकार्बन, अनएसोसिएटेड हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, अल्केन, है ना, अल्कोहल, कीटोन, नोमेनक्लेचर, मतलब जो आप लोग का सिलेबस था पहले से वैसे ही के वैसे ही है। नोमेनक्लेचर भी आप लोग को पढ़ना है इस बार। कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप लाइक हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन, अल्काइन, है ना। एंड इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है, ऑक्सीडेशन, एडिशन, मतलब सारा इसमें कोई जो NCERT में है वो आप लोग को पढ़ना है। ओल्ड वर्जन का भी जो बुक आपके पास है वो उसमें डिलीट नहीं किया है। हाँ, अब देखते हैं कि इसमें हाँ, एक चैप्टर जो केमिस्ट्री में है हम लोग का पीरियोडिक टेबल, वो कंप्लीट हटा दिया गया है। पिछले बार भी बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। हालांकि इसका आगे बहुत ज़्यादा ऐसा केमिस्ट्री में यूजेज है ना, इसका पढ़ना हम लोग को है, तो नहीं हटाना चाहिए था। क्या एज यू विश, जैसा CBSE ने सोचा उसके अकॉर्डिंग अब जो है वो बाद में बात कर रहे हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा। खैर अभी मूव करते हैं बायोलॉजी वाला पार्ट पे। तो रिप्रोडक्शन आप लोग का जो पिछले क्लास में था वैसा ही है ना। सो एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट को हटा दिया, बाकी वो सेम है ना। एंड मूव करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो आप लोग को मिलेगा कंप्लीट, आप लोग को पढ़ना है ना, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ओल्ड एडिशन का जो बुक है आप लोगों के पास NCERT का, उसमें सारा टॉपिक कवर करना है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो भी आप लोग को आया पूरा पढ़ना है। लेकिन उसमें जो टॉपिक है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, वो आप लोग को हटा दिया गया है। ओके, एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आप लोग को पूरा पढ़ना है। एंड अगर देखा जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट में, तो उसमें हम लोग को हटाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो पिछला बार भी इसी तरीके से इसमें हटा दिया गया है मोटर को, जनरेटर को, तो आप लोग को पढ़ना नहीं है ना। तो इसके लिए तो बल्ले बल्ले है आप लोग का। तो मैग्नेट का ये सब पार्ट आप लोग को नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक वगैरह जितना भी वो आप लोग को पढ़ना है। हाँ जी, तो इन्वायरमेंट, अब जो साइंस का चैप्टर और हम लोग का जो टॉपिक क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम चलो सॉरी चलो, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमें आइडिया मिल गया, क्या चीज़ का मिला है कि किस तरीके से हम लोग का सिलेबस को कंप्लीट क्या करना है। हम लोग को सिलेबस के अब आइडिया मिल गया होगा आप लोग कौन कौन सिलेबस हम लोग को आने वाला है, कौन को नहीं आने वाला है। तो आप लोग को वहाँ से बहुत ही आइडिया मिला होगा। और आई होप सो कि अपना पढ़ाई को ना कमर कस लिए होंगे कि कैसे पढ़ाई करना है, अपना रूटीन को फॉलो करके। तो थोड़ा सा तबीयत फीवर थोड़ा सा बहुत दिनों से मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस कारण से थोड़ा सा वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। कि अब थोड़ा सा कंफर्टेबल में है, तो आई होप सो कि 2-3 दिन के अंदर आप लोग जो है कंप्लीट जो है आगे का जो वीडियो है रियल नंबर पे क्लास 10 का तुरंत हम लाने वाले हैं। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर जो आप नए देख रहे हो, और उन लोगों को शेयर भी कर देना जो इसके नीडी पीपल है।
बाकी यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।